वाले फोटो में हड्डियां बराबर वैसी के वैसी है, वेस्टर्न भी वैसा के वैसा है, सिर्फ उस पर कील नहीं है। अब धीरे धीरे ऐसे ही कम कहिए। तीसरा, नारात संगयन, दोनों ही हड्डियां जुड़ी हुई है पर उस पर वेस्टर्न भी नहीं और कील भी लगी हुई नहीं है, ये उससे कमजोर। अब चौथा नंबर पर अर्धनारात संगयन, हड्डियों की रचना जो थोड़ा हड्डियां दूर हो गई है, पहले दोनों एक साथ नजीक थी, अब थोड़ी दूर हो गई है, दूर भी हुई है, उस पर वेस्टर्न भी नहीं है, उस पर कील भी नहीं है, ये उससे कमजोर। उसके बाद अगला, ये अगला है कीली का संगयन, हड्डियां काफी दूर चलेगी, वेस्टर्न नहीं है, पर दो हड्डियों को जोड़ने वाली बीच में कील है, कील लगी हुई है, वो है कीली का संगयन। और लास्ट वाला है ये सेवार्थक संघयन। इस सेवार्थ संघयन की जो हड्डियों की रचना है बिल्कुल कमजोर है, हड्डी में हड्डी लगी हुई है। वो सेवार्थ संघयन का देखो फोटो, दो हड्डियां ऐसे अलग अलग बीच में जुड़ी है, हल्की सी कील है जोड़ने वाली, बाकी उसमें भी बाकी कोई मजबूती नहीं। वर्तमान में ये सेवार्थक संघयन हमारे पास है। पड़ियों की हड्डियां टूटे, पड़ियों की हड्डियां टूटे। और वज्र रुसत नारा संघयन में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत कि 40 मण भार का वजन वाला गाड़ा उनके पांव पर भी चला जाए तो कच्चे सूत की तरह मालूम पड़े, इतना मजबूत है वज्र रुसत नारा संघयन। और जो सेवार्थ संघयन है एकदम कमजोर, सब ठोकर लागे के फ्रैक्चर हो गयो, हड्डी टूट गई। अब खुद ही देखो, थोड़े के पड़ गए फ्रैक्चर हो गयो, के तो खूब वो टूट गयो। अमुक एकदम कमजोर हड्डियां है वर्तमान में, इतनी मजबूत नहीं है। हाँ, अब आगे सेवार्थ संघयन वो भी बता रही हूं। पहला है क्या, उस वहां लिखा हुआ है ना, फिर प्रश्न क्यों, मरकटबंद भी बोलते हैं। अब आएगा सम्मत चतुरस्त्र संस्थान। देखो एक प्रतिमा बताइए ध्यान की, उसमें वो जो शरीर है, शरीर की जो रचना है, कहीं से भी माप ले, वो उसका तिरछा, आड़ा, खड़ा, पुनः ऐसा तिरछा लो, एक समान माप आता है। सम बाजोट, उसको बाजोट का नापा, चौकी उसके समान आता, हर जगह से उसकी लंबाई चौड़ाई एक समान आती है। अब दूसरे इसमें जो है, ऊपर का भाग अच्छा है, नीचे का भाग कमजोर है। कमजोर नहीं तो दिखने में ठीक नहीं, बराबर रचना वो है हमारा निग्रोध परिमंडल संस्थान, वटवृक्ष की तरह। अगला है सादी संतान। हाँ, इसकी रचना नीचे बराबर है तो कौन ऊपर ठीक नहीं, हाइट अवगाना बड़ी कर ली, शेप नहीं है शरीर का। उसके बाद आता है हमारा ये क्या है, कुब्ज, कुबड़ा निकला हुआ, कुबड़ निकला हुआ, वो संस्थान कुब्ज संस्थान कहते उसको। ये है वामन संस्थान, बावनिया, हाइट कमी वाले मिलते हैं वो बावनिया संस्थान। और इधर आया है हुंडक संस्थान, बांक निकले हुए शरीर के, शरीर में किधर क्या है, किधर हड्डियां निकले, किधर कुछ निकला है, विचित्र प्रकार की रचना है वो शरीर की, वो है हुंडक संस्थान। ये नरक में होता है। हाँ, देखा ना चित्र पर, आराम से देख लीजिए, वे नाम भी लिखोड़ा है। कल जो हमने बताया पहले गुणस्थान का, अलग ढंग से पुनः बताया है, उसकी फोटो कॉपी भेजी है, फोटो कॉपी भेजी हुई है। तो उस पहले गुणस्थान में आपको कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लो, बिल्कुल सरल करके बताया हुआ है कल। हाँ, किसको पूछना है? ठीक है दो, ठीक है दो।
रोज क्यों? रोज कहीं क्यों ना? टाबर हो कहीं? छोटे बच्चे हो, रोज कहने को लगाते हो? छोटे बच्चे हो। पहला गुणस्थान, किसको कुछ पूछना तो पूछो। पेपर फोटो कॉपी भेजी हुई है, और नहीं पूछो तो समझ जाऊंगी कि उनके समझ में आया, पुनः पूछने नहीं दूंगी। दूसरा गुणस्थान सासादन, अपनाटे शब्द है सास्वादन। 14 गुणस्थान का नाम है। स्थानपस्थी परंपरा में सास्वादन है और दिगंबर परंपरा में सासादन है। मीनिंग एक ही है। सासादन यानी जो आत्मा विराधना में जाने वाली है, थोड़े ही समय में आत्मा की विराधना होने वाली है। क्यों? कि इस गुणस्थान में चंद समय के भीतर में मिथ्यात्व का उदय होगा। अभी तो वर्तमान में पहले लोभ का उदय होता है, फिर माया का, फिर मान का, फिर क्रोध का हाईएस्ट। तो ये अनंतानुबंधी चौकड़ी में से कोई एक किसी न किसी का उदय है। किसमें? दूसरे गुणस्थान में। 4 कषाय में किसी एक का उदय है, अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी का। और उसके साथ चंद समय के साथ उसमें मिथ्यात्व उदय में आने वाला है। अभी आया नहीं है। जब तक मिथ्यात्व उदय में नहीं आवे तब तक वो जीव दूसरे गुणस्थान वाला गिना जाता है। जब तक मिथ्यात्व उदय में नहीं आवे तब तक वो दूसरे गुणस्थान वाला है। अनंतानुबंधी चौकड़ी की कोई एक प्रकृति उदय में है उससे। धीरे धीरे सभी उदय में, और इधर मिथ्यात्व का उदय के दूसरे गुणस्थान का जो नामकरण था वो बदल जाएगा, उसको पुनः मिथ्यात्व गुणस्थान में कहा जाएगा। समझ में आई बात? गोपी जी समझ में आई? बाकी सबके समझ में आई? हाँ जी, हाँ बोलो। केनी व्याख्या? जब तक मिथ्यात्व उदय में नहीं आवे तब तक उसका नाम सास्वादन गुणस्थान है। जब तक मिथ्यात्व उदय में नहीं आवे तब तक वो सास्वादन गुणस्थान दूसरा, और वो उदय आया कि नामकरण बदल गया, वो फिर मिथ्यात्व गुणस्थान। जिस पहले ही समय में मिथ्यात्व उदय में आया है तो उस गुणस्थान का नाम बदल गया, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में जाएगा। और जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है तब तक वो सास्वादन गुणस्थान गिना जाता है। इसकी स्थिति ये जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली का। 6 आवली का जब समाप्त होने के पहले पहले मिथ्यात्व का उदय आना है। 6 आवली का पूरे होने के एक समय के पहले ही वो उदय में आने वाला है मिथ्यात्व। यानी यहाँ पर ये जीव दूसरे गुणस्थान वाला विराधना की ओर जा रहा है, आत्मा की विराधना कर रहा है, विभाव भाव में जा रहा है, यानी मिथ्यात्व का उदय होने वाला है। आया ध्यान में? दूसरा गुणस्थान समकित प्राप्त किया हुआ जीव, जिसने समकित प्राप्त किया यानी चौथे गुणस्थान का स्पर्श हो गया आत्मा को, चौथे गुणस्थान का, जिसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। व्रत तो नहीं है पर सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान वाला। तो जी अभी संकित प्राप्त किया हुआ है, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, उपसम संकित। उसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त की थे, अंतर्मुहूर्त के भीतर में नीचे आएगा, तो चौथे से आएगा तीसरे में, तीसरे से आएगा दूसरे में, जो सासादन गुणस्थान है, और वो 6 अवलिका के भीतर में पहले में जाएगा, पहले में। अब दोबारा जब उपशम संकित आती है दोबारा, तो हो सकता है तो उस उपशम संकित को अपने आत्मा के लक्ष्य के पुरुषार्थ से आत्मा लक्ष्य बनकर वो उपशम को क्षोभसम भी कर सकता है, क्षायक भी कर सकता है। नहीं किया तो पुनः नीचे आया, तीसरा, दूसरा, पहला। ध्यान में आई बात? समझ में आई? दोबारा जब सम्यक दर्शन, तो 7 प्रकृतियों का उपशम है वहां पर,
पुरुषार्थ करे तो उसको क्षोभ समेट डाइवर्ट कर सकता है या क्षायक में भी डाइवर्ट कर सकता है, पर पुरुषार्थ उसको जबरदस्त रखता है। वर्तमान में क्षायक संकेत वाला जीवन अभी तो सम्यकत्व ही है कि नहीं शंका है, उपशम संकेत की भी शंका ही है अभी वर्तमान काल में, कारण उस वो योग्यता हमारे में अभी है ही नहीं कि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं, क्योंकि हमारे पास व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। देवयंत गुरु निगम दया में धर्म, ये हमारे पास है नहीं। खाली क्यों धर्म मात्र श्रद्धा है, धर्म मात्र श्रद्धा, खोटा क्यों बोलो थाने ने सारी मिथ्यात्व वाली चीज़ें तो घर में बैठी है थाने, चिंदवाणी पे श्रद्धा नहीं, तुम भयभीत से कर रहे हो, भयभीत से सुन रहे हो। तो दूसरे गुणस्थान में उस जीव के इस गुणस्थान की स्थिति एक समय, कम से कम एक समय उत्कृष्ट 6 अवली का, 6 अवली का पूर्ण होते के पहले भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 अवली का, उसमें तो उदय आना ही है मिथ्यात्व का। तो दूसरे गुणस्थान की जो अवस्था थी आत्मा की, अब वो मिथ्यात्व की अवस्था में चला गया, यानी पहले गुणस्थान को प्राप्त कर लिया, गिर गया, आत्मा के परिणामों से गिर गया, गिरने वाले परिणाम आ गए, वो मिथ्यात्व का उदय। जो दबा के गया था वो बाहर आ गया, ये मिथ्यात्व को दबा कर गया था ना, तो उदय में आ गया वापस। समझ में आई? जो हाँ जी, पहले 4 बार बताया हुआ है, 4 बार, पहले से सीधा चौथे में जाता है, पहले से दूसरे में कभी जाता ही नहीं जी, कारण दूसरा गुणस्थान नियम से गिरने वाला है। तीसरे से चौथे जा सकता है, चौथे से तीसरे में भी आ सकता है, पर दूसरे में पहले वाला दूसरे में नहीं आता, कारण वो गिरता हुआ पहले में आ रहा है। तो या तो पहले से चौथा सीधा उपशम संकेत, पुनः बाद में पुरुषार्थ करे तो क्षोभ संशायिक प्राप्त कर सकता, नहीं करे तो मिश्र गुणस्थान में आया, पुनः दूसरे गुणस्थान में आया, पुनः प्रथम गुणस्थान में आता है। तो यहाँ पर उसके संकेत से जो भ्रष्ट हो रहा है, यानी संकेत जा रही है नीचे, परिणामों से नीचे आ रहा है, गिर रहा है, पुरुषार्थ कमजोर पड़ रहा है, तो संकेत प्राप्त किया हुआ जीव जब संकेत से भ्रष्ट हो रहा है और संकेत से भ्रष्ट होता हुआ गिरता हुआ नीचे आया है और अभी तक मिथ्यात्व को स्पर्श नहीं किया या मिथ्यात्व उदय में नहीं आया है, जो बीच का समय है, थानो बोल होया पछ मने कहीजो, क्लास लेवला नहीं मैं, आवाज बंद करो। और जिसको भी कोई पूछना है कैमरा खोलो, और कैमरा नहीं खोला तो उनके लिए मैं नहीं, उनका प्रश्न सुनूंगी नहीं ना, उनके उत्तर दूंगी नहीं। जो मुझे सामने कैमरा दिख रहे उतने कोई प्रश्न पूछूंगी, बाकी हवा खाओ थे। हाँ, और वो कैमरा नहीं खोले तो मुझे प्रश्न पूछना भी मत। तो जो मिथ्यात्व में जाने वाला है अभी गया नहीं है, जाने वाला है, पर जब तक वो मिथ्यात्व में नहीं गया है तब तक वो सास्वादन गुणस्थान है, जहाँ संकेत का थोड़ा सा स्वाद रहा है, ज़्यादा नहीं, वो जाने वाला है मिथ्यात्व का, उसका जाना नहीं, मिथ्यात्व का आना या मिथ्यात्व का आना और उस संकेत का स्वाद जाना, दोनों ही घटनाएं एक समय की है। तो यहाँ पर जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब पहली बार सम्यकत्व प्राप्त करे तब प्रथम सम्यकत्व काल में उसकी उत्कृष्ट स्थिति 6 आवलिका की, किसके? दूसरे गुणस्थान की, जो परिणामों से गिरता गिरता आया है। तो इस गुणस्थान की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका। तो फिर किसी न किसी एक अनंतानुबंधी कचाई के उदय से जिसका सम्यकत्व नाश होना तय है, जिसके संकेत का नाश होना तय है, उसका नाम है सास्वादन समकेत। किसको समझ में नहीं आया बोलो? पूछना, फक्त जिन्होंने कैमरे खोले वही पूछना, बाकी नहीं पूछना। इतना मुग्धा
दिखे कोणी अक्षर इतना लंबा रहा। हाँ, किसको पूछना है दूसरे गुणस्थान के बारे में? अब अभी जितना बताया है, किसको पूछना है तो पूछो। ये पूजा जैन कौन है भाई? पूजा जैन, मेरी आवाज आ रही है? सोनू आवाज आ रही ना? फिर ये पूजा जैन कौन है? हाँ जी, शांतिलाल जी, कुछ समस्या है? ये समझ में नहीं आया तो बताऊं। आज के दिन ही मैं दूसरा गुणस्थान लूंगी, फिर नहीं लूंगी, फिर तीसरे में जाऊंगी आगे। जिसको पूछना है वो पूछ सकते हैं, पूछिए। और किसको पूछना है? हाँ, किसको भी पूछना है तो पूछो। समझ में आ गई बात? अब सीधी भाषा में, सरल भाषा में, अब क्लिष्ट नहीं, सादी भाषा में बता रही हो। हाँ, अभी तो अनंतानुबंधी कषाय का तो उदय है दूसरे गुणस्थान में, अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं। मिथ्यात्व दर्शन में होने की अशुद्ध प्रकृति है, और ये अनंतानुबंधी चारित्र कषाय मोह की प्रकृति है। महातूफानी अनंत अनुबंध कराती है, यानी अनंत संसार खड़ा करने वाली ये अनंत अनुबंधी चौकड़ी है। बहुत खतरनाक है ये भी। तो जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ तब तक उसको संकीर्ति कहा जाता है। संकीर्ति नहीं हुआ अभी, ना मिथ्यात्व है ना सम्यक दृष्टि से गिरता हुआ है। तो जो सम्यकत्व का नाश हुआ वह शास्वादन संकेत, अनंतानुबंधी की कोई भी एक प्रकृति उदय में आने से, सम्यकत्व की विराट न होने से, जो श्रद्धांति तत्वों पर, जो श्रद्धांति तत्वों पर, जो श्रद्धांता जिनवाणी पर, जो श्रद्धांता निज आत्मा पर, जो श्रद्धांता जड़ चेतन के ऊपर जानना, सातों तत्व। पुद्गल का भी श्रद्धान है, तो पुद्गल का क्या श्रद्धान है? कि वो पुद्गल जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, ये श्रद्धान उसकी पक्की है, विश्वास। श्रद्धान तो निज आत्मा का, बाकी जगत की हर चीज पर विषय है उसका विश्वास। जैसे देव अर्हंत ये परम विश्वास, गुरु निग्रंथ ये परम विश्वास, दयामय धर्म ये परम विश्वास। श्रद्धा निज आत्मा के प्रति और विश्वास मेरी आत्मा छोड़कर सभी के प्रति। संसार विश्वास करने योग्य नहीं है। विश्वास अगर करना है तो बाहर में देव गुरु धर्म जगत पर विश्वास करोगे तो लिख के रखो, तुम्हारा विश्वास घात होगा। जगत की चीजों पर विश्वास रखा है तो आपका विश्वास घात होगा। अनादि से विश्वासघात किया है, फिर भी उसी लाइन में चल रहे। विश्वास है देव गुरु धर्म पर, श्रद्धा है निज आत्मा पर, जिससे अपने आत्मा के अस्तित्व के प्रति अनुभूति हुई या पूर्ण श्रद्धा है कि मैं भी एक अस्तित्ववान हूँ, मेरा भी एक अस्तित्व है, मेरा स्वरूप है। तो श्रद्धा निज आत्मा के प्रति और जगत के प्रति विश्वास। संसार पर कोई विश्वास नहीं, कारण संसारी विश्वासघात करने वाले हैं। समझ लो, भरोसा नहीं। भरोसा देव गुरु धर्म और निज आत्मा, इसके आगे किसी पर भरोसा नहीं करना। हाँ, आगे आसादन का अर्थ जो औपशमिक सम्यकत्व, 5 या 7 प्रकृतियों का औपशमिक सम्यकत्व की जो इनकम हुई थी प्रचार से, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम के साथ आपको जो सम्यक दर्शन पर सम्यक तत्व की जो इनकम हुई थी, आय हुई थी, यानी इनकम हुई थी, कमाई हुई थी चौथे गुणस्थान में, निज आत्मा के लक्ष्य से जो आपने सम्यक दर्शन के इनकम की थी, कमाई करी थी, वो कमाई नष्ट हो गई। सब पहले गुणस्थान में जब जीव गया तो कमाई नष्ट हो जाती है। हाँ, पूछना है कुछ? कौन बोला अभी? हाँ बोलो, बोलिए। पूजा जय। हाँ बोलो ना। हाँ बोलो, आवाज आ रही ना?
तो बोलो ना, बोलो कह रही हूँ 3 बार। औपचारिक सम्यकत्व क्या प्रकृति है? उपशम संकित है वो तो। वो तो मैं तो गुणस्थान चालू करे जब से बोल रही हूँ। अनादि मिथ्या दृष्टि 5, अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों को दबाता है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चौकड़ी, और वो पुनः गिरकर पहले गुणस्थान में आता है। दोबारा अगर उपशम संकित करे तो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, पहले एक अस्थि मिथ्या, अभी 3, एक मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय, ये 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी चौकड़ी, ये 7 प्रकृतियों का उपशम करे, यानी दबावे। जैसे अंगारे पर राख आई है, हवा का झोंका आया कि राख उड़ जाएगी तो अंगारे पर, ऐसे ही मोह का झोंका आया कि वे अंगारे पुनः मिथ्यात्व के अंगारे प्रकट हो गए, धधकते अंगारे। बाहर के अंगारे इतने खतरनाक नहीं है जितना ये मिथ्यात्व का अंगारा महाभयानक खतरनाक है। तो जो दोबारा उपशम संकेत पाया है और ज़्यादा पुरुषार्थ करे तो वो उपशम संकेत को क्षोभसम संकेत में बदल सकता है, छायक संकेत में बदल सकता है। पहली बार जो सम्यक दर्शन आया है वो क्षोभसम संकेत में या छायक संकेत में डाइवर्ट नहीं हो सकता। पहली बार जो संकेत आई है वो कमजोर है, ना तो ऊपर चढ़ सकता है, वो नियम से नीचे करेगा। पर दोबारा संकेत वाला, उपशम संकेत वाला पुरुषार्थ करे तो वो क्षोभसम संकेत में डाइवर्ट हो सकता है, छायक संकेत में डाइवर्ट हो सकता है। उपशम श्रेणी वाला दोबारा जो उपशम संकेत है वो आगे जाकर श्रेणी चढ़ सकता है, यानी परिणामों से ऊपर ऊपर जा सकता है, पर वो गिरेगा नहीं तो मरेगा 11वें गुण स्थान पर। तो यहाँ पर वे फरमा रहे सासादन नाम का जो सम्यक तत्व, उसकी विराधना हमारे कमजोर पुरुषार्थ ने कर दी और वो मिथ्यात्व का उदय आया, जठासो आया, बैक टू पैवेलियन। पर एक बात सही है कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास मिथ्यात्व की जो पावर थी वो पावर कम हो गई, दोबारा सम्यक दर्शन पाया, उसकी इतनी ताकत अब नहीं, तो वो कमजोर कि वो 70 कोटा कोटि सागरों वाला मोहनीय कर्म का बंध नहीं कर सकता। कौन? दोबारा जिसने उपशम संकेत पाई, भले ही वो वापस मिथ्यात्व में चला गया है तो इतना तीव्र कर्म वो नहीं बांध सकता, कारण अनादि वाले के पास मिथ्यात्व की बड़ी शिला थी, पत्थर बड़ा पत्थर था, और जब वो एक पत्थर के 3 टुकड़े कर दिए, यानी दर्शन मोहनी के 3 भेद हो गए, मिथ्यात्व, मिश्र और संकेत मोहनीय। तो अब इतनी ताकत उसमें नहीं है कि उत्कृष्ट मोहनीय कर्म का बंद कर सके, नहीं कर सके। ध्यान में आई अब बात? आगे हाँ बोलो। नहीं, फिर आवश्यक नहीं, वापस कोई प्रॉब्लम नहीं, कारण उसको वो अपना घर देख के आया हुआ है और उसके सत्ता में वो है जो जिन देशना अनिवृत्तिकरण, वो जो कुछ भी अपूर्वकरण है, अनिवृत्ति आदि जो है, पहली बार जाने घर देख ले तो बाकी रहे, अभी जरूरत क्या है तुमको? किसी को पूछे कि मारो घर कटे, मारो घर कटे, पूछो ना। जब एक बार आपने नया घर देख लिया और दोबारा जाओगे तो कहने पूछता जाओ ला के घर है, तो थाना घर देखना ही गया। ऐसे ही जिसने पहली बार सम्यक दर्शन में पाया उसने अपने आत्मा रूपी घर को अनुभव कर लिया है, वो जाता नहीं, उसके सत्ता में पड़ा है, जाता नहीं है वो। अब उसकी इतनी जरूरत नहीं है, पहली बार आवश्यकता है, पहली बार। समझ में आया? प्रश्नकार ने प्रश्न पूछ, दयापाल, हाँ, और किसको पूछना है? एक भव के आश्री 2 बार, अनेक भव आश्री 2 बार, अनेक भव की अपेक्षा से 5 बार।
तो 5 बार उपसम संकेत आता है तो 5 बार सास्वादन संकेत आएगा, कारण वो गिरने वाला है, दूसरे गुणस्थान पर आने वाला है। तो 5 बार अधिक भावों की अपेक्षा 5 बार आ सकता है उपसम संकेत। और तो 5 बार उपसम संकेत, 5 बार सास्वादन संकेत आना ही है, कारण वो गिरता हुआ दूसरे में तो आना ही है। तो 5 बार मिथ्यात्व में आना है। समझ में आई बात? एक भव की अपेक्षा 2 बार आता है, और 5 की अपेक्षा बहुत अधिक भव की अपेक्षा 5 बार आती है उपसम संकेत। बोला वो 5 में ही बढ़ेगा, वो 5 में ही बढ़ सकता है। हाँ, दूसरे से भी बढ़ सकता है, पहले से नहीं बढ़ सकता। दूसरे पे आया उपसम संकेत बढ़ सकता है ना, क्यों नहीं बढ़ सकता? बढ़ सकता है ज्यादा से ज्यादा 5 बार। तो 5 बार पूरा हो गया तो नियम से आगे बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा, कारण वो 5 बार उपसम संकेत टच कर लिए उसने, उसके साथ आगे नहीं, आगे ऊपर जाएगा, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर तो मोक्ष की यात्रा है उसकी। ज्यादा से ज्यादा 5 बार, उसके बाद नहीं, उसके बाद ऊपर गुणस्थान, अगले गुणस्थान में जाएगा जी। अगर वापस और आया तो 5 बार रहा कहाँ अनेक भव की अपेक्षा? 2 या 5, एक भव की अपेक्षा 2 बार, अनेक भव की अपेक्षा 5 बार। तो 5 बार के भीतर में तो वो उत्थान करेगा, आत्म विकास करेगा। और पूछना है किसको? हाँ बोलो। तो वो वहां से आयुष्य पूरा करके वहां सम्यक दर्शन उसके पास होगा, मोक्ष जाने वाला है। पंचम आरा में मोक्ष जाता नहीं, तो वहां से आयुष्य पूरा करके महाविद्या में जाएगा। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, द्रव्य क्षत्र काल भाव अशुद्ध है सब, तो पंचम काल में जीव का मोक्ष नहीं होता। एक भव अवतारी होंगे बोल तो वहां से आयुष्य पूरा करके महाविद्या में जाएगा। हो गया एक भव अवतारी, एक भव करके मोक्ष जाने वाला, तो कहाँ जाएगा? देवलोक में थोड़ी जाएगा, देवलोक से मोक्ष जाता है क्या कोई? वो महाविद्या में जाएगा, अपना कल्याण कर लेगा। समझ में आई बात? और पूछना है काम करिया, आपने पूछा था ना प्रश्न भी, समझ में बात समझ में आ गई? पंचम काल के 4 गण थे, पहले बांधा हुआ है, पहले बांधा हुआ। चतुर्थ आरा में भी, हाँ चतुर्थ किसी भी भाव में वो उदय आ सकता है ना, चतुर्थ काल में बांधा है, हो सकता है। इस भाव में तो मोक्ष, इस भाव में संकेत कई मारा मार्ग है, तो वहां भाव करके मोक्ष नहीं जाना है। वो पंचम काल है, वहां से सम्यक दर्शन उसके पास होगा टच, तो वहां से आयुष्य पूरा करके महाविद्या में जाएगा। बस एक भाव में हो गया, वही भाव में मोक्ष है उसका। आया समझ में? हाँ, और किस? हाँ क्या क्या? हाँ, 4 की बात रखी है। पंचम आरे से मोक्ष नहीं जाता। पंचम आरे में एक भव करने वाला जीव अगर होगा तो वो महाविद्या में मोक्ष जाएगा, यहां से नहीं। पंचम आर्य में अगर है पहले का, हाँ पहले कैसी गति में सम्यक दर्शन लिया है, पंचम काल में आया है, पंचम काल में आया तो यहाँ के आयुष्य पूरा करके वो जाएगा महाविद्या से मोक्ष करके, वहां से। ये पक्का है, पर वो ये पंचम काल का मोक्ष वाला नहीं है। एक भव अवतारी होंगे, ये शब्द है वहां पर।
होंगे नहीं, है ना, क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? महाविद्या में जाने वाले जीव देखो गति, कर्मभूमि मनुष्य की गतियां किधर किधर जा रही है, गति थोड़ी बदलती है, अंक थोड़ी बदलते हैं। गति सीखो तो ध्यान में आ जाएगा कर्मभूमि मनुष्य की गति क्या है, गति क्या है, नागति क्या है, दोनों ही देख लो, समझ में आया बात? और भी जीव है वो एंड की बात करे, वो पंचम काल के एंड की बात करे, वहां तक एक एक जीव रहेगा। इसका मतलब इसके पहले ज्यादा जीव थे। आ गया ध्यान में? हाँ जी, हाँ बोलो, किसको पूछना है? क्या आगे चलूं? क्लास का समय पूरा होने आया है, पूछना हो तो पूछ लो। आगे यह जीव जो है साधन संकेत को नष्ट कर रहा है। उन्दी गाड़ी चल रही है, गिरने के स्थान चल रहा है, ये ढलान पर जा रहा है। अभी मिथ्यात्व में गया तो नहीं है, पर जाएगा। कब जाएगा कि जिसका संकेतव नष्ट होगा, जो सम्यक दर्शन की कमाई करी थी, तो गुणस्थान में जाकर सम्यक दर्शन की आय करी थी या कमाई करी थी, वो कमाई अब जा रही है, वो मिथ्यात्व के उदय में आएगा, गिरता गिरता पहले गुणस्थान में जाएगा। शांत शब्द है, देखो, हाँ, स अन यानी अनंतानुबंधी कषाय, सन स अन यानी अनंतानुबंधी कषाय, ये दिगंबरी परंपरा की परिभाषा है। तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय सहित यानी उदय है, वो फल दे रहे, उदय सहित एवं मिथ्यात्व के उदय से रहित जो है उसे सान कहते हैं। क्या कहते हैं? सान। अनंत अनुबंधी कषाय का तो उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो अनंत अनुबंधी का तो उदय है, मिथ्यात्व का नहीं है, उसे सान कहते हैं। सान यानी स प्लस अन यानी अनंतानुबंधी, स यानी सहित, अनंतानुबंधी सहित जो आत्मा है दूसरे गुण स्थान में, उसको सान कहते हैं। सम्यक दर्शन से विमुख होकर जो अनंतानुबंधी के उदय से उत्पन्न हुआ तीव्रतम अति तीव्र संक्लेश, क्लिष्ट परिणाम, संक्लेश परिणाम जो दूषित है एवं मिथ्यात्व के अनुकूल परिणाम आ रहे हैं, मिथ्यात्व की प्राप्ति में जो अनुकूल कारण है वो आ रहे हैं, तो वहां पर वो जीव अनुकूल परिणाम होता है, मिथ्यात्व के अनुकूल, यानी गिरने के अनुकूल परिणाम उसके पास है, चढ़ने के ऊपर नहीं है। तो मिथ्यात्व के सन्मुख है, गया नहीं है, मिथ्यात्व के सन्मुख है यानी सामने है, जाएगा जरूर, निश्चित जाएगा। जैसे उदाहरण बताओ, हुतू तो खेली कभी कबड्डी, कबड्डी में वो एक लाइन होती है बीच में, और इधर का प्रतिपक्ष के सामने गया है, हु तू 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 करते, शब्द बंद हो गया और लोगों ने उसको पकड़ लिया, या वो शब्द चालू है पकड़ लिया है, तो 4 जन उसको पकड़ लेते, जाने नहीं देते, वो है 4 जनी अनंतानुबंधी चौकड़ी। ये जीव हुतुतु करके जा रहा है मिथ्यात्व की ओर। अब समझ में आया? उदाहरण से समझ, 4 जन ने पकड़ लिया तो वो आउट हो गया, ऐसे मिथ्यात्व का उदय हुआ तो जीव आउट हो गया, पहले में आ गया, हार गया। तो एक बार की हार जन्म जन्म की हार थोड़ी है, एक बार की हारे तो दोबारा सावधान हो जाएगा, जीत सकता है, पुनः संकेत में जाएगा वापस परिणामों में। हाँ, तो मिथ्यात्व के अनुकूल परिणाम होता है, यानी मिथ्यात्व की ओर जाने के लिए जो परिणाम है वो परिणाम उसके पास होते हैं, वह साधन गुणस्थान। इसकी घटना ये जय ढौला एक ग्रंथ है दिगंबरियों का, जय ढौला ग्रंथ के 7वें पृष्ठ पर 313 नंबर पर ये साधन गुणस्थान की परिभाषा है, वहां पर जय ढौला। इस गुणस्थान में विपरीत अभिप्राय, अतः असत दृष्टि वाला यानी असत दृष्टि वाला यानी मिथ्या दृष्टि वाला,
लेकिन असद दृष्टि वाला है वो, विपरीत परिणाम, वहाँ पर दूसरा गुण स्थान वाला। लेकिन मिथ्या दृष्टि वाला नहीं है, वो अभी असद दृष्टि वाला। जैसे सत्य दृष्टि, वो सत्य दृष्टि उसके पास अभी थोड़ी है, पर वो मिथ्या दृष्टि अभी नहीं है। असत दृष्टि है उसके पास, पर मिथ्या दृष्टि अभी नहीं। क्यों? कि मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि वाला नहीं कह सकते। मिथ्या दृष्टि वाला कब कहा जाएगा? जब जीव का मिथ्यात्व का उदय होकर प्रथम गुण स्थान में प्रवेश कर गया, पहले समय से ही मिथ्या दृष्टि है वो। दूसरे गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि नहीं हो, संकित का स्वाद है। और मिथ्या दृष्टि कब होती है? कि दर्शन मोहनी की जो प्रकृति है वो जब उदय में आएगी, तब मिथ्यात्व का उदय हो तो जीव मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। पर दूसरे गुण स्थान वाले को मिथ्या दृष्टि नहीं कहते। ना मिथ्या दृष्टि है, न चौथे जैसे सम्यक दृष्टि भी नहीं है, ये बीच में है, थोड़ा स्वाद रह गया। जैसे घंटा बजाते ना मंदिर में जाकर, घंटा बजा दी जोर जोर से, पर उसका पीछे से नाद होता है, घंटा का नाद होता है ना, आवाज आती है घंटे की, नाद धीरे 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 खत्म हुआ, यानी मिथ्यात्व का उदय आया, जीव मिथ्या दृष्टि हो गया। घंटा नाद से समझ में आया? घंटा बज गई पर उसका नाद अभी भी कान में आता है, उसके समान ये दूसरा गुण स्थान है। इस गुण स्थान में अभिप्राय भी खोटे, यानी मोक्ष के विपरीत, धर्म के विपरीत अभिप्राय उसके पास है। सम्यक तो देखो टाइम निकल जाए माँ, तो मोबाइल कहीं देखेंगे समझ में आएगा ना पक्को? अच्छा पूछो ला काले प्रश्न, ध्यान से पढ़ो माँ, ध्यान से आई। अनंतानुमति कषाय के उदय से विपरीत परिणाम आ गए है, नजीक आ गए, अनंतानुबंधी आ गई पूरी, और मिथ्यात्व का उदय होने वाला है। साधन गुण स्थान में ये विशेषताएं पाई जाती। मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, ना तो पूरा पक्का सम्यकत्व भी नहीं है, कारण ये गिरता गिरता आया। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि था, गिरता 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 आया, थोड़ा सा सम्यक दर्शन का थोड़ा सा अंग रहा हुआ है और मिथ्यात्व की ओर जाने वाला है। तो इस गुण स्थान वाला जो मिथ्या दृष्टि तो है, किंतु मिथ्यात्म कर्मोदय से उत्पन्न हुआ विपरीत अभिप्राय वहाँ नहीं है। खीर खांड का भोजन किया और वमन हो गया, कुछ गुड़चट्टा स्वाद रह गया, या घंटा का नाद है, या आम्र फल से आम के वृक्ष से टूटा हुआ आम जब तक धरती पर नहीं आता, वृक्ष से तो छूट गया पर धरती पर नहीं आया है, तब तक वो बीच का जो काल है, जो अंतर है, ये उदाहरण दिए 3 प्रकार के। ये साधन गुण स्थान के लक्षण है। ये कृष्ण पक्षी का शुक्ल पक्षी तो हुआ, यानी मिथ्यात्व से तो वो सम्यक दृष्टि तो हुआ है। और उत्कृष्ट देशों में देश अर्ध पुद्गल परावर्तन के उसका संसार बाकी है, यानी करोड़पति करोड़ का कर्जा लिया था, सब दे दिया, 8 आना बाकी है, यानी अनंत संसार, अनंत महासागर पार कर गया, एक नदी पार करना है। साधन गुण स्थान विपरीत अभिप्राय से दूषित है, फिर भी उसके पास सम्यक दृष्टिपना थोड़ा है। अभिप्राय विकल्प दूषित है उसके पास, विपरीत अवस्था है, विपरीत अभिप्राय भी है, फिर भी उसको सम्यक दृष्टि ही कहा जाएगा। कारण वो सम्यक तत्व जो गिरा है चौथे गुणस्थान से, वो पूरा संकित गया नहीं है, थोड़ा बाकी है, इसलिए वो मिथ्यात्व नहीं गिना जाता, वो सम्यक दृष्टि ही गिना जाएगा। घंटा का आवाज तो नहीं, पर नाद बाकी है, तो भी घंटे की आवाज कही जाएगी। वो किसकी आवाज? वो नाद जो पीछे रह गया तो वो घंटी की आवाज कही जाएगी। वो नाद बंद हुआ कि घंटे की आवाज खत्म हो गई, वो मिथ्या, ऐसा जीव वो मिथ्यात्व में चला गया था। भूतपूर्व न्यायशाने
दूसरे गुणस्थान में आने के पहले वो सम्यक दृष्टि था चौथे गुणस्थान से, और वहां से गिरा है। तो वहां का जो सम्यक दर्शन जितना था वो पूरा के पूरा अभी गया नहीं, घंटा नाद के समान थोड़ा थोड़ा सम्यक तो उसके पास है, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कहा जाता। पहले जो सम्यक दर्शन था उसकी अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान को हम संकीर्ति मानते हैं। आया ध्यान में? अतः अनंतानुबंधी के उदय से विपरीत धर्म विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत अभिप्राय है, वो चारित्र मोह का भेद होकर दर्शन मोह का नहीं, अभिप्राय बच गया। नहीं, चारित्र जो गुण था वो गया, कषायें बढ़ती जा रही है। कनो चारित्र कषाय कमजोर हो तो चारित्र में विकास होता है, और कषाय तीव्र है तो वहाँ चारित्र का कोई विषय ही नहीं है, चारित्र धर्म का। तो चारित्र का आवरण करने वाला चारित्र मोह का भेद है, अथवा वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा स्वाद सम्यक दर्शन का। इस गुणस्थान में जीव में आहारक मिश्र और तीर्थंकर की नाम की प्रकृति नहीं होती। दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर नाम गोत्र और आहारक द्विक, पर ये दोनों ही मुनिराज के हैं। तीर्थंकर सम्यक दर्शन होने के बाद जीव को तीर्थंकर पद आता है। तीर्थंकर गोत्र बांधने के जो 20 बोले उसमें पहला ही बोले उत्कृष्ट सम्यकत्व की परिपालना करने से। निर्मल, महाशब्द निर्मल है, निर्मलता के साथ सम्यक दृष्टि की परिपालना करता है, पुष्ट करता है। निर्मल यानी वो सम्यक दृष्टि जीव इंद्रिय विषयों में नहीं है, उसका इंद्रिय विषयों का संकल्प विकल्प नहीं, चिंतन मनन नहीं है, वो सतत आत्मदृष्टि की ओर चल रहा है। निर्मल संकेत पालने से जीव कर्मों की कोटि कपावे, उत्कृष्ट परिणाम आवे, तो तीर्थंकर गोत्र बांधे जैसे श्रेणिक महाराजा। सम्यक दृष्टि है पर व्रत महाव्रत नहीं दे सकते, कारण उसने नरक का बंध किया। जिस जीव ने पहले ही नरक का बंध कर लिया तो उसको उस जन्म में व्रत महाव्रत कुछ नहीं आते हैं, कर नरक में जाना। व्रति महाव्रत की गति तो देवलोक की है, जिसने गता गति सीखी है। और देख लो व्रति महाव्रती, जैसे श्रावक की गति 42 की है ना, तो महाव्रती भी देवलोक में जाता है। तो इसलिए जिसने नरक का बंध पहले कर लिया है उसको व्रत महाव्रत उस भाव में आते ही नहीं। ना कृष्ण महाराज व्रती महाव्रती बने, वो तो समझो नियाना ही करके आए हुए। पर जो श्रेणिक महाराजा है उन्होंने पहले हिंसाएं, इतनी भयानक हिंसाएं की थी जिसके परिणाम पर उसने नरक गति का बंध किया। उस श्रेणी के भाव में उसको व्रत महाव्रत नहीं आए। और दूसरी नई बात लिख लो, श्रेणी को जैसे गौतम स्वामी ने भगवान को 36,000 प्रश्न किए, ऐसा भगवती कहता है। तो श्रेणिक महाराजा ने भी भगवान महावीर को अपने जीवन काल में 10,000 प्रश्न पूछे हैं। थाने एक भी पूछता नहीं आवे सावड़। और श्रेणिक महाराजा ने 10,000 प्रश्न पूछे थे। एक मुमुक्ष के परिणाम है, कुतूहली नहीं, जिज्ञासा भी है, और मुमुक्ष के परिणाम है। अगर तीर्थंकर की आत्माएं गोत्र बांधा हुआ है, उदय में भले ही नहीं है तीर्थंकर पद, पर सत्ता में है उसके पास। भले गड़ा शरीर माते 5 तोड़ा आगे सोनो पेरियो कोई, पण तिजोरी में सोनो पड़ियो रहे। सत्ता में है तीर्थंकर नाम कर्म, उदय में नहीं। उदय में तो तब आता है जब तीर्थ की स्थापना करे, तब उसको तीर्थंकर कहते हैं। ऋषभदेव भगवान के समय में ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर थे, तीर्थ की स्थापना करी। तो और कोई तीर्थंकर है उसमें? आदिनाथ के समय में और भी कोई तीर्थंकर है? जी नहीं, जी नहीं। दान तीर्थ की स्थापना करी, पहली बार दान दिया था श्रेयांश कुमार ने। आदिनाथ भगवान को दान दिया ने, उत्कृष्ट कर्म है। इन्होंने तीर्थ की स्थापना की, इन्होंने दान की स्थापना करी। सबसे पहली बार चतुर्थ काल में दान देने वाला दाता तो श्रेयांश कुमार और आदिनाथ भगवान का प्रपौत्र, उसने दान की, उसको कहते हैं दान तीर्थंकर। दान तीर्थ,
दान ऐसे पवित्र तीर्थ की स्थापना का प्रारंभ श्रेयांश कुमार से हुआ है। इन्होंने तीर्थ चतुर्विध संघ की स्थापना की, तो इन्होंने दान प्रथा की स्थापना की। आया ध्यान में? समझ में आया? बात नहीं है ये, समझ में आया ना? जिसके नहीं और किसी के समझ में नहीं आए तो बोल दो, बता देती हूँ। चलो, और पूछना है? आप हाँ फरमाओ, बोलो। वो दान तीर्थ कहा जाता है। ये चतुर्विंशन के तीर्थ है। चतुर्विंशन का जो तीर्थ रूप माना गया है, करिया ने उसकी स्थापना की है। ये तीर्थंकर 24 तीर्थंकर के समान वो तीर्थंकर नहीं है, पर दान तीर्थ की स्थापना की है उसने। तीर्थ यानी पवित्र, तो सबसे पवित्र उनके हाथों से दान गया है दादाजी को। दादाजी परदादा जी, दान उनके हाथों से गया, उनके ही परिवार के। उनको ही तो सपना आया था, श्रेयांश में कल्प वृक्ष सूख रहा है, रात में सपना आया, और फिर पता लगा कि दूसरे द्वार के सामने भिक्षा के लिए घूम रहे थे आदिनाथ भगवान, और वो समय उनका पूरा हो गया। कौन सा जो बांधा था छींकी लगाकर, वो कर्म अब निकल गया। तो यहाँ से दान तीर्थ की परंपरा चालू हुई श्रेयांश कुमार से, इसलिए उसको दान तीर्थ करते हैं, ये तीर्थंकर नहीं। हाँ, और पूछना है किस? हाँ, पूछना है किसको? चलिए, नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सभी के लिए। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विच्छायणम, नमो द्वैतोपसाहनम। चैत्ता भारम वासम चक्रवर्ती महेंद्र संति संति करे पत्तो मनुष्य। एक बात सुन लो, जब तक मेरे क्लास में तुम बैठ रहे हो, सीख रहे हो, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूँ, पर मेरे क्लास में लिपस्टिक, नेल पेंट, चमड़े के चीज़ पास में नहीं होगी। ध्यान रखना ये चीज़ें, कोई चमड़े की चीज़ भी पास में नहीं होना। समझ में आई बात? ये इस चीज़ों का उपयोग करना जिंदगी के लिए, सदा के लिए छोड़ो तो थोड़ा अहिंसक बनोगे, नहीं तो वो हिंसा युक्त चीज़ें हैं सारी। उपयोग मत करो, जीवन को बचाओ। नए साल में अपने भारतीय अनुसार नहीं है, ये क्रिश्चियन के अनुसार ये नया कल मान रहे हैं। हमारा तो चैत्र सुदी एकम का है नया साल। फिर भी आप ये परंपरा जो चल रही है, हमारी ओर से हार्दिक शुभेच्छा। चत्तारी मंगलम। हाँ बोलो। हाँ ले सकते हैं, सोमवार लो, सामयिक लो, पढ़ाई कर रहे हो ना। हाँ, सामयिक सोमवार में ही बैठो, सामयिक सोमवार में ही बैठो, अशुभ में मत बैठो। ये हाथ बांध कर बैठी है, मुफ्पति नहीं है उनके। स्वेटर वाले कौन है ये? पूजा जैन कौन है? सोनल, थारे भी मुफ्पति नहीं है। बिना मुफ्पति नहीं बैठना मेरे क्लास में, बैठना तो बाहर निकलो। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा अरहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली प्रणतोदमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम कवचामि, अरहंते शरणम कवचामि, सिद्धे शरणम कवचामि, साहु शरणम कवचामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम कवचामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, और शरण नहीं को जो भव्य प्राणियाद रक्षय। भगवान माने देवर्यंत गुरु निगरंत दया में धर्म को जो मानता है, वो इन चीज़ों को जाओ जीव तक छोड़े तो और ज़्यादा साधुवाद उसको। बाकी ये सब हिंसक चीज़ें हैं। हमारा मार्ग अहिंसक हासा चाहता है। जिसने नहीं लिए उनके लिए, लिए उनको धन्यवाद, नहीं लिए उनको क्या दूँ। ज़्यादा साता तो तब होगी जब आप इन 3 चीज़ों को छोड़ेंगे, हिंसक चीज़ों को, तब ज़्यादा होगी साता। जिसने नहीं छोड़ी है, जिसने नहीं छोड़ी है, उनके लिए कह रही हूँ। छोड़ी है तो मालूम है मुझे क्या कहना, छोड़िए तो आपका ही भला होगा, मेरा क्या है उसमें।
मैं तो दलाल हूं भगवान महावीर का, और दलाली का काम कर रही हूं मैं, तो दलाल हुए था कि कमाई लेकर उठे। હા धारणा प्रमाणे पचकान तस बनते परिक्रमा निंदा में गरिया में दूसरे आगे के आगे बढ़ाते जाना। अब कल तीसरा गुणस्थान प्रारंभ करूंगी, 2 गुणस्थान, इसमें कुछ शंकाएं हैं तो रात में पढ़कर उसमें देख लेना, जो समझ में नहीं आया कागज पर नोट कर लेना। फिर कल मुलाकात 8 बजे आपकी हमारी। दया पालो, दया पालो। जी जी धन्यवाद सभी के लिए, चराचर के प्रति मंगल कामनाएं हमारी है। जी 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 सीखो, पढ़ाई करो, नया साल नहीं जीवन नया होगा। साल तो कितनी बारी नया आया पर जीवन नया बनेगा। वही वही